मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं मौर्य न्यूज 18। तो हम हर रोज़ कुछ न कुछ आपके लिए ऐसी चीज़ें लाते हैं, ऐसे लोगों से हम बातचीत करते हैं जिससे कि हम और हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी हो जाए। आज हमारे साथ दो युवा हैं और ये दोनों स्टूडेंट हैं, पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं। और इन्होंने आज एग्ज़ाम दिया है पटना में आकर, बिहार की राजधानी में पटना में आकर इन्होंने एक एग्ज़ाम दिया है। हम पढ़ने लिखने के संबंध में इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि एजुकेशन का क्या हाल है और कंपटीशन का, नौकरी का क्या हाल चाल है। तो मौर्य न्यूज 18 में आप लोगों का काफ़ी स्वागत है। धन्यवाद। आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? अनुज। अनुज। और आपका? शुभम गुप्ता। तो हमारे पास जो अभी हैं दोनों लोग, एक अनुज है और एक शुभम है। इन दोनों लोगों से हम बातचीत करेंगे। अनुज, हम सिर्फ आपसे पढ़ाई लिखाई के बारे में जानना चाहते हैं। कहाँ तक आपने पढ़ाई की है? मैं ग्रेजुएट हूँ, बीएससी मैंने किया है और अभी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। जनरल कंपटीशन जी। कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं खगड़िया बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार के रहने वाले हैं। कब से तैयारी आप कर रहे हैं? क्या क्या चीज़ की तैयारी आप कर रहे हैं? जनरल कंपटीशन, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। पिछले 2 साल से? जी। क्या क्या बनना है? मतलब नौकरी भी करनी है, नौकरी ही के लिए एकदम लगे हैं? जी, सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब। क्या क्या ये जो जनरल कंपटीशन में क्या क्या आता है? ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, 4 तरह की सर्विसेज आती हैं। अलग अलग रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं। यूपीएससी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, एसएससी है, रेलवे है, फिर बिहार गवर्नमेंट की भी सर्विसेज आती हैं, बीपीएससी है और भी दूसरे बीपीएसएससी हैं। ये बिहार की दूसरी सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स, वो सारी चीज़ें आज आती भी हैं। किसी चीज़ का एग्जाम था? जी, आज यूपीएससी के सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम था। ये कितने सीट हैं इसमें? ये होम मिनिस्ट्री के अंदर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का रिक्रूटमेंट होता है, असिस्टेंट कमांडेंट का, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ के अंदर। इसमें 200 के अराउंड असिस्टेंट कमांडेंट्स की सीटें हैं। काफ़ी कम सीट है, स्टूडेंट तो बहुत भरते हो? जी, बहुत कम सीट है। 200 सीट तो बहुत कम होता है और लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं इसकी, ऑल ओवर इंडिया। सेंट्रल एग्ज़ाम है तो पूरे भारत से ही लोग एग्ज़ाम देते हैं। सो कंपटीशन तो टफ है इसमें। तो ये 2 साल से जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, कभी कोई चीज़ में कुछ उम्मीद जगी, लगा कि कुछ होने वाला है? जी, 1-2 जगह हुआ है पर अभी और चल भी रहा है, क्योंकि इसमें सरकारी में तो वक्त लगता है। कोई भी एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट में साल, 1.5 साल, 2 साल, तो वो भी यूपीएससी का एग्ज़ाम हो तो थोड़ा टाइमली होता है। नहीं तो बिहार गवर्नमेंट का या दूसरे एसएससी, रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम्स में तो 2-2.5 साल के पहले काम नहीं होता है। आजकल युवाओं नौकरी को लेके, जैसा कि इलेक्शन में भी आप देखोगे, बिहार से हैं आप, तो बेरोजगारी को लेकर एक मुद्दा बना कि मुझे रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी। तो ये जिस तरह से कंपटीशन टफ हुआ है, पढ़ाई लिखाई उस स्तर की हो रही है जिस तरह के कंपटीशन में एग्जाम में पूछा जा रहा है? कंपटीशन टफ है। जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, कॉलेजिएट सिस्टम, कॉलेजेस में जो पढ़ाई होती है उसका स्टैंडर्ड वैसा नहीं है, पर कंपटीशन तो अपने स्तर पर ही है। क्वेश्चन चाहे कुछ भी आए, पर जब ज़्यादा बच्चे एग्जाम देते हैं तो कंपटीशन अपने आप टफ हो जाता है। जो लोग प्रोफेशनल कोर्सेज कर चुके हैं, चाहे बीटेक हो या दूसरे कोर्सेज कर चुके हैं, वो भी प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ उनको एश्योरेंस नहीं है। और सामाजिक स्थिति ऐसी है कि गवर्नमेंट जॉब का, खासकर बिहार में, यहाँ का एक बहुत बड़ा तबका जो बिजनेस नहीं कर सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं जाता है, जिसके पास अपनी ज़मीन नहीं है, पूंजी नहीं है, तो उसके पास एक ही उपाय है, गवर्नमेंट जॉब। और जो सामाजिक स्थिति है यहाँ की, तो उसमें भी गवर्नमेंट जॉब को बहुत ऑनरेबल मानते हैं यहाँ। तो इसलिए ज़्यादा, और भारत में अभी युवाओं की संख्या बहुत है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब युवाओं की संख्या विश्व में शायद सबसे ज़्यादा हो, और 2041 तक ये डेमोग्राफिक डिविडेंड पीक करेगा, मतलब युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी मैक्सिमम, उसके बाद फिर घटने लगेगी। तो फिर तो जॉब की डिमांड और बढ़ रही है, और प्राइवेट सेक्टर भी एक हद तक ही एक्यूमुलेट कर पा रहा है, क्योंकि इतनी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज नहीं है, तो इसलिए कंपटीशन टफ है। तो कंपटीशन टफ है। शुभम, आपने भी कंपटीशन दिया है आज। हाँ। तो क्या लगता है कि कैसी तैयारी रही है, कैसा एग्ज़ाम रहा आपका? मेरा एग्ज़ाम भी ठीक रहा। मैं तो अभी मतलब
6 महीने से ही तैयारी कर रहा हूँ जनरल कंपटीशन का। तो अभी मैं अब तैयारी पूरा हुआ नहीं है, तो मैं अभी दे रहा हूँ इस बार एग्ज़ाम देखने के लिए। नौकरी ही चाहिए आपको? हाँ। कोई और रोजगार या बिजनेस का प्लान कुछ किया अगर नौकरी नहीं मिली तो? नहीं, इसी में लगे रहेंगे। और तो अभी मतलब टाइम है, 1-2 साल तो 3 साल लग ही जाता है। यूपीएससी का इतना ज़्यादा प्रोसेस बड़ा होता है, सिलेबस बड़ा होता है। एक साल पूरा एग्ज़ाम होता है, 1 साल आप 1.5 साल तैयारी करते हो, तो आप तो 3-4 साल तो लेके ही चलोगे इसके लिए। तो आप अभी पढ़ाई लिखाई कैसी होती है? मतलब यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है बिहार में, स्कूल में कॉलेजेज में आपने पढ़ाई की है, तो क्या सरकारी स्कूल में पढ़ा या प्राइवेट स्कूलों में आपकी पढ़ाई हुई? मेरी प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट स्कूलों में। तो आपको लगता है कि जो कॉलेज है या कंपटीशन की जो तैयारी, उसके लिए यहाँ इस तरह की पढ़ाई है जिससे कंपटीशन निकाला जा सके? यहाँ पे तो ऐसा हम नहीं समझ रहे हैं ऐसा कुछ है। ऐसे कंपटीशन का एग्ज़ाम तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट ही अच्छा करवाते हैं, क्योंकि स्कूल्स में इसका का अवेयरनेस नहीं है। स्कूल में तो सिर्फ होता है क्या कि बुकिश नॉलेज दे देते हैं, मतलब सिर्फ आप कोर्स कंप्लीट कर लो। ये कंपटीशन का तो आप बाहर में ही आप जाके कुछ कोई इंस्टीट्यूट वगैरह का भी नॉलेज सही से मिल पाता है स्कूल कॉलेजों में? बस वो होता है यहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से, मतलब एग्ज़ाम पास करने के लिए, एक डिग्री लेने के लिए, मतलब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पढ़ाई नहीं होती है। तो दिक्कत तो होती होगी एग्ज़ाम वगैरह देने में, क्योंकि अपने से काफ़ी मेहनत करनी पड़ती होगी। हाँ, अपने से मेहनत करनी होती है, या फिर आप कहीं प्राइवेट ट्यूशन ले लो, या फिर इंस्टीट्यूट में कोई इनरोल हो जाओ। क्या करते हैं आपके पापा? मेरे पापा बिजनेसमैन है। क्या चीज़ का बिजनेस है? दुकान है जनरल स्टोर का। जनरल स्टोर। कितने भाई बहन हैं आप? एक भाई एक बहन। तो अभी तो इलेक्शन में आप देखें कि काफ़ी बेरोजगारी का मुद्दा उभरा और रोजगार चाहिए, इसको लेके यूथ बहुत एग्रेसिव थे। तो क्या आप भी इसको लेके कुछ कहना चाहेंगे कि क्या कैसे होना चाहिए, क्या गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स रोजगार तो एक मुद्दा था ही इस बार इलेक्शन में। इस बार इलेक्शन में मेन मुद्दा यही था, रोजगार ही था। और इसीलिए मतलब प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ मतलब इतना ज़्यादा मतलब प्रोटेस्ट हुआ था, और यह इतना ज़्यादा मतलब। अब उम्मीद है कि जो नई सरकार फिर से बनी है नए तरीके से, क्या लगता है कि बिहार में युवाओं को नौकरी मिल पाएगी, सरकारी नौकरी? बहुत अनएम्प्लॉयमेंट तो इस बार पीक पे है, और अपोजिशन में भी इसका मतलब बात उठाया जा रहा है विधानसभा में। तो लगता है इस बार कुछ मतलब चेंज करेंगे ये सरकार, जो मतलब नई तरीके से बनी है, क्योंकि अपोजिशन भी इस बार स्ट्रांग है, तो वो तो इस बात को उठाएंगे विधानसभा में। कितने घंटे तैयारी करते हैं? कैसे कैसे? अब तो मोबाइल का ज़माना है, फेसबुक व्हाट्सएप पे समय बीत जाता है लोगों का, तो क्या इन सब के बीच कैसे पढ़ाई होती है? नहीं, ये आपको अगर इसका तैयारी यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम का कर रहे हैं, तो फेसबुक व्हाट्सएप ये सब छोड़ना पड़ेगा। आप मिनिमम छूटता है? हाँ, छूट जाता है। आप मतलब इंटेंशन होना चाहिए, छूट जाएगा। और फिर मिनिमम आपको 6 से 8 घंटे तक तो पढ़ना ही, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, कोचिंग या फिर कोई भी ट्यूशन के अलावा। 6-7 घंटे आपको मतलब सेल्फ स्टडी। नौकरी नहीं मिली तो फिर कुछ प्लान ऐसा दिमाग में है कि क्या करेंगे? अभी तो ऐसा कुछ नहीं सोचा। अभी तो कुछ नहीं। तो शुभम है और आप अपना अनुज आपने बताया, दोनों लोगों से हमारी बातचीत हो रही है, और हम अब जानना चाहेंगे थोड़ी सी एक और चीज़ आपसे ये जानना चाहेंगे शुभम। और ये एक चीज़ मैंने स्टूडेंट को देखा है कि बहुत बुरी लत, सिगरेट पीना, बहुत तरह की चीज़ें, गुटखा खाना, बहुत सारी चीज़ें एक लत भी होती है, और पढ़ाई के नाम पे गार्जियन के पैसे लगाते हैं, बाहर जाते हैं, और बहुत सारे की बुरी लत भी लग जाती है। और संगत में भी ऐसा होता है, आप ना चाहते हुए भी। कुछ इस तरह का कुछ आप लोगों के साथ कभी कोई घटना इस तरह की? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी। क्या अनुज आपके साथ? जी नहीं, पर ये तो अब आज का कल्चर का एक हिस्सा बनते जा रहा है। चाहे आप फिल्म देखिए, चाहे सीरियल्स देखिए, वहाँ से ये कल्चर आ रहा है स्टूडेंट्स के बीच। पर ये तो अवॉइड करना ही पड़ेगा। अगर आप, शराबबंदी भी एक मुद्दा था, और उसमें भी क्या आपको लगता है शराबबंदी तो हो गई, लेकिन क्या सही से इम्प्लीमेंट हो पाया बिहार में? आप देखते हैं? जी नहीं, ऐसे कानून कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा सरकार का ध्यान जो असल मुद्दे हैं, चाहे रोजगार हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, या फिर सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, इनसे छूटकर सारा का सारा प्रशासन इस पे लग जाता है कि हम शराबबंदी करवाएं, जो संभव नहीं है, क्योंकि चारों तरफ से दूसरे राज्यों की सीमाएं हैं, और
इंस्पेक्टर राज बढ़ता है, करप्शन बढ़ता है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे पुलिस हो या दरोगा हो, सब इंस्पेक्टर हो, वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, इससे करप्शन ही बढ़ेगा। एक सवाल और कंपटीशन में शायद आपसे एक सवाल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की साख पे कुछ उसका आंसर आपने किया है क्या? मैंने तो नहीं किया था, उसमें 6 क्वेश्चन में 4 ही करने थे, मैंने दूसरे किए। पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का साख तो आपने किया है क्या? हाँ मैंने किया है। क्या क्या लिखा आपने उसमें? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्रेडिबिलिटी अभी घटता जा रहा है, क्योंकि अभी हम रिसेंटली डिबेट देख रहे हैं वगैरह, उसमें अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स यूज होता है, मतलब डेलिब्रेशन कम होता है और मतलब साउटिंग ज़्यादा होता है। तो उसमें ना मतलब एक मैसेज, गलत मैसेज जाता है आजकल के यूथ में, और मतलब वो पॉलिटिक्स से मतलब डाइवर्ट हो रहे हैं, और मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में जो डिबेट और डेलिब्रेशन से हम लोग को नया नया आइडिया मिल सकता है एक पॉइंट पे, वो नहीं मिल पा रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये भी इल्ज़ाम लगता रहता है कि सरकार के पक्ष में या एक पक्ष में होता है, कुछ फेक न्यूज़ भी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो कुछ उस पे भी आपने कुछ कमेंट लिखा है? हाँ, मैं उस पर भी लिखा। आजकल तो पता चल रहा है क्या कि मतलब या तो कोई मीडिया हाउस या तो प्रो गवर्नमेंट है या एंटी गवर्नमेंट है, मतलब वो अपना न्यूज़ नहीं डिलीवर कर रहे हैं, वो व्यूज़ आप पे डिलीवर कर रहे हैं। और मास जो इंडिया में मास है वो तो पर न्यूज़पेपर पे रिलाई नहीं करती है, वो तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे रिलाई करती है, वो टीवी ज़्यादा देखती है, न्यूज़ ज़्यादा देखती है, तो एक गलत परसेप्शन बनता है उसमें। एक सवाल और, कुछ मज़ेदार सवाल हमने जो स्त्री पे, नारी पे, उस पे कुछ किया गया है आपके आज के एग्जाम में कुछ? जी, एक सवाल था कि क्राइम्स अगेंस्ट विमेन, वो मेल डोमिनेशन का इम्पैक्ट है, जो क्राइम विमेन के खिलाफ बढ़ते जा रहा है, वो मेल डोमिनेशन का एक कारण है। उसके ऊपर एक ऐसे था। क्या क्या लिखा आपने? सही में मेल डोमिनेशन? जी, भारत का समाज अगर वैदिक समाज से ही देखे तो एक पैट्रियार्कल सेटअप तो रहा ही है, मेल डोमिनेशन रहा ही है। चाहे आप उत्तर वैदिक काल से ही देखें तो महिलाओं को पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था। उसके बाद आर्थिक स्तर पर देखें, इकोनॉमिक स्फीयर में, तो महिलाओं को अपने मन से वो। वर्तमान दौर में क्या स्थिति है? जी, वर्तमान दौर पे आप अर्बन एरिया में हम मान सकते हैं कि अब वो चीज़ कम हो रहा है, मेल डोमिनेशन, क्योंकि अब आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में है तो महिलाओं को भी उनके राइट्स पता है, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स भी हुए हैं, विमेन एम्पावरमेंट का भी बहुत चल रहा है, बहुत सारे कानून हैं महिलाओं को बचाने के लिए, और अब महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं, जॉब कर रही हैं, हर जगह है। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने भी महिलाओं को परमानेंट कमीशन ग्रांट किया है, कमांड पोजीशंस भी दिए गए हैं, एयरफोर्स में भी महिलाओं को फाइटर जेट्स तक जाने का मौका महिलाओं को के प्रति अब कुछ बढ़ा है मान सम्मान, और उनको उनकी राइट्स भी आए हैं, तो उनको भी एजुकेशन की कमी के कारण बहुत सारी बातें होती है। अगर एजुकेशन की बात हम लोग कर रहे हैं, तो अगर एजुकेशन में 10 अंक में से अगर अंक देना हो आपको, तो बिहार में जिस तरह से एजुकेशन है या पूरे देश में, तो बिहार में ही एजुकेशन को पहले ले सकते हैं, प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक। तो आप कितने मार्क्स देना चाहेंगे? प्राइवेट के लिए कि सरकारी? नहीं, वो हम सरकारी ही की बात कर रहे हैं। सरकारी के लिए तो हम कुछ अंक नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि हम मतलब जाके देखें सरकारी स्कूल का, स्पेशली इन मिडिल क्लासेज या फिर क्लास 1, 2, 3, 4 ये सब में, तो ये सब में तो कोई स्तर ही नहीं है, कोई स्टूडेंट नहीं जाता है, टीचर खुद मतलब अपना दूसरा हायर में, हायर एजुकेशन में तो मे भी मतलब हाई स्कूल तक तो कुछ बच्चा भी मतलब स्टूडेंट्स भी कुछ मतलब रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, तो वो तो कुछ कुछ पढ़ता है और टीचर से हेल्प ले रहा है। लेकिन मतलब जो प्राइमरी लेवल में है तो वो तो बच्चा मतलब बर्बाद ही हो रहा है, और वो मतलब समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि कोई इसको गाइड करने वाला नहीं है। टीचर अपने दूसरे काम में लगे हुए हैं, सारा मतलब टीचर का इलेक्शन ड्यूटी भी टीचर ही जिम्मेवारी नहीं निभा पा रहे। अनुज, आपकी क्या राय है, कितना अंक देंगे आप सरकारी स्कूलों को? जी, सरकारी स्कूलों की स्थिति तो बहुत ही खराब है बिहार में, क्योंकि खर्चा ही नहीं है। बिहार सरकार बहुत कम खर्चा करती है शिक्षा के ऊपर, बस बिल्डिंग्स बने हुए हैं और मिड डे मील चलता है। पढ़ाई का स्तर तो बहुत खराब है। ये तो आप इससे पता लगा लें कि अभी आप पूरे भारत में ही बात करते हैं, शिक्षा के ऊपर कितनी लोगों की सीरियसनेस है वो देखिए। 8 महीने से स्कूलें बंद हैं, सारी चीज़ें खुल चुकी हैं कोरोना के बाद, पर अभी तक स्कूलों पर किसी का ध्यान नहीं है। तो अब तो स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि एजुकेशन को लेके बहुत चिंता का विषय है, और एजुकेशन को लेके एक बड़ा मिशन चलना चाहिए, एक अवेयरनेस होना चाहिए, हर किसी को लगना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि शिक्षा ही बहुत बड़ी पूंजी है आपके कैरियर में। अगर ये एजुकेशन है आप,
तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो नौकरी ना भी मिले लेकिन आप एजुकेट हैं तो आप रोज़गार भी करेंगे तो आपको बहुत सारी तरक्कियां हासिल हो सकती है। तो ये सारी बातें हमने आपसे की। अब आप ये बताइए कि कोरोना काल में जो हेल्थ वेल्थ को लेके आप लोगों ने कुछ अपना ध्यान रखा था? हाँ, हेल्थ में हम लोगों ने मतलब जो प्रोटोकॉल जो गाइडलाइंस दिए गए थे उसका ख्याल रखा था। मतलब मास्क यूज किया था, सैनिटाइजर्स यूज किया था, सोशल डिस्टेंसिंग किया था। लेकिन बहुत सारे मतलब जगहों पे मतलब ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला जहाँ पे अच्छा, एक मतलब चीज़ और, एग्ज़ाम के दौरान भी कोई, अभी जो एग्ज़ाम देने गए आप तो उस समय भी आप लोगों को कुछ टाइट इस तरह का कुछ बड़ा कड़े नियम से गुजरना? जी, मास्क के बिना एंट्री अलाउड नहीं थी। मास्क तो कंपलसरी था ही, और हर एक बेंच पे एक ही स्टूडेंट बैठते थे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके। तो हमारी बातचीत अभी अनुज और शुभम से हो रही है। तो ये आपने सुना कि एजुकेशन को लेके किस तरह से इन लोगों ने बातें कही, कुछ सवाल ये भी आए। अब चलते चलते एक लास्ट सवाल मैं पूछ लेता हूँ। कृषि बिल को लेके अभी जो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो कुछ पता है कृषि बिल आप लोगों को क्या है? जी, ये जो जिसको लेके क्या आप मानते हैं इसमें? 3 कानून पास किए गए हैं। मुझे लगता है इन बिल पर सरकार को किसान संगठनों से पहले बातचीत करनी चाहिए थी, या अभी भी सरकार बातचीत की कोशिश कर ही रही है। तो बातचीत से समाधान इसको समझा है अच्छे से? जी जी। कहाँ गलती है? किसानों की मुख्य समस्या ये है कि अगर प्राइवेट सेक्टर इसमें आता है और प्राइवेट सेक्टर को मंडी खोलने की आज़ादी मिलती है तो किसानों को ये डर, किसान भारत में ज़्यादातर किसान छोटे हैं, मार्जिनल क्या डर है? डर तो सरकार बता रही है कि कोई डर नहीं है, कंपटीशन का एक आएगा, बिचौलिए हटेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है कानून में जिससे कि डरने का। आपका इरादा है तो आप बेचें, नहीं इरादा है तो सरकार तो बेचे तो कहाँ जाएं? एमएसपी पे तो सरकार है ही। एमएसपी अभी भी है, पर आप पता करें, एमएसपी अभी भी है। एमएसपी तो भारत सरकार 20-22 फसलों के लिए अनाउंस करती है, पर प्रोक्योरमेंट 1-2 ही फसल का होता है, और उसमें भी पूरा प्रोक्योरमेंट नहीं होता है क्योंकि छोटे छोटे किसान बड़े बड़े प्राइवेट पार्टी से यानी आप नहीं किसी बिल से सहमत नहीं है? ये जी, सहमत, भारत सरकार का इरादा अच्छा हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। भारत सरकार किसान हित में ही कानून लाई है, पर इसमें जो भी किसान ग्रुप्स की, किसानों की जो समस्या है उनको सुनना चाहिए और उनको मिलाकर। शुभम, आप क्या कहेंगे? आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं यही कह रहा था। मतलब अगर किसान प्रोक्योरमेंट नहीं हो रहा है तो किसान किसको बेचेगा? किसान क्योंकि इंडिया में मार्जिनलाइज्ड है, किसान छोटे हैं और वो मतलब बड़े प्राइवेट पार्टी के साथ नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं कि आप मतलब हमको एमएसपी पे दो। वो इस पे अगर लेख लिखना होता एग्जाम में कृषि बिल पे, तो आप इसके पक्ष में लिखते या कृषि बिल के विपक्ष में लिखते? क्या मैं एक बैलेंस्ड आंसर लिखता हूँ। एग्जाम में तो बैलेंस्ड ही लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा नहीं, मतलब आप आपके अंदर की भावना क्या है, पक्ष में या मतलब ये कृषि बिल तो मतलब ठीक ही है, लेकिन आप इसमें कुछ संशोधन कर सकते हैं, या फिर आप कुछ किसान संगठनों से बात करके। संशोधन को तो वो मान नहीं रहे ना, सीधा कह रहे हैं किसान संगठन की नहीं, बिल ही रद्द कर दीजिए, फिर बात करेंगे। तो वो मतलब किसान संगठनों को समझना चाहिए, और मतलब ऐसा कुछ कोई लीडर आए और उन्हें समझाए तो मे बी फ्यूचर में ऐसा कुछ बात हो सके। पूरा देश फंसा हुआ है कृषि बिल को लेके। तो ये चीज़ें हैं। हमने शुभम से और अनुज से बातचीत की। ये लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं और इनको नौकरी चाहिए, तैयारी इन्होंने की है और कंपटीशन दे रहे हैं, यूपीएससी का भी इन्होंने दिया है। आगे हम उम्मीद करते हैं कि ये लोग सफल हों और अच्छे से अच्छा इनका एग्ज़ाम कैसा गया? अच्छा गया जी, आपका? ठीक गया। ठीक गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये लोग एग्ज़ाम में सफल होंगे, और जब सफल होंगे तो मैं फिर इनसे मिलूँगा और आपसे बातचीत करके आप तक इनकी बातों को पहुंचाऊंगा। आप देखते रहिए मोर न्यूज़ 18 और बने रहिए मोर न्यूज़ 18 के साथ। थैंक यू।